नमस्कार, मैं कृति पाराशर एसकेबी न्यूज़ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। तो दोस्तों, कल 3 दिसंबर, जैसा कि आप सभी को पता है, कल राजस्थान के लिए बहुत ही बड़ा दिन है। कल चुनावों का, विधानसभा चुनाव जो है उनका घोषणा होने वाली है, उनका रिजल्ट आने वाला है। तो सभी प्रदेशवासी बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड है अपने अपने रिजल्ट को लेकर। सभी पार्टियों में बहुत ही ज़्यादा जोश है कि कौन जीतेगा और कौन नहीं जीतेगा। सभी लोग एक दूसरे के ऊपर ये बता रहे हैं कि वो पार्टी जीतेगी, वो नहीं जीतेगी, हम जीतेंगे या वो नहीं जीतेगी। ऐसे काफ़ी सारी चर्चाएं चल रही है जनता के बीच और अलग अलग पार्टियों के बीच। तो इसी को लेकर अब हम आज जो ज्योतिष आचार्य है उनके पास आए हैं कि ज्योतिष की गणना अगर देखें तो कौन बनेगा विधायक, इसको लेकर हम इनसे चर्चा करेंगे। तो नमस्कार सर, अपना शुभ नाम बताएं और अगर बात करें ज्योतिष के हिसाब से तो क्या लगता है आपको? मैं पंडित सुदामा शर्मा आपके चैनल के माध्यम से सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अजमेर उत्तर और दक्षिण की गणना के हिसाब से उस दिन का चंद्रमा भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के हिसाब से अलग है, लेकिन जो प्रत्याशी थे वासुदेव जी देवनानी जी, उनका 12वां चंद्रमा था जो उनके लिए हानिकारक है। महेंद्र सिंह जी रलावता, उनके चंद्रमा की बात करूं तो 7वां चंद्रमा था जो उनके लिए ठीक था। ज्ञान जी सारस्वत जी के लिए बात करूं तो उनका चंद्रमा चौथा चंद्रमा होने की वजह से उन्हें भी कई परेशानियां होती है। लेकिन जब चंद्रमा से अर्थात राशि से और चंद्रमा से जब गणना करते हैं तो राहु की स्थिति ऐसी स्थिति है कि वो किसी के साथ भी युद्धाभ्यास करेंगे तो उथल पुथल कर सकते हैं। ऐसी संभावना अजमेर उत्तर के अंदर बनती है। तो इसी प्रकार हम चुनावी चर्चा को अगर आगे बढ़ाते हैं तो हमारे साथ एक और ज्योतिष आचार्य मौजूद है, दीपक शर्मा जी। तो हम इनसे जानेंगे, अभी हमने जैसे कि चर्चा करी सुदामा जी से, उन्होंने उत्तर के बारे में बताया, तो आपसे हम दक्षिण के बारे में जानना चाहेंगे कि क्या रुख रहेगा विधायक का। जी, कल जब परिणाम आएँगे चुनाव के, तो अगर चंद्रमा के आधार पर जैसे हम चर्चा कर रहे थे, तो कल चंद्रमा कर्क राशि का रहेगा। उस आधार पे अनीता जी जो हैं हमारी कैंडिडेट, उनसे चंद्रमा चौथा रहेगा। चौथा चंद्रमा ज्योतिष में अच्छा नहीं माना गया है। जबकि दूसरे कैंडिडेट की बात करें जो द्रौपदी कोहली हैं कांग्रेस से, उनका चंद्रमा पंचम रहेगा। 5वां चंद्रमा अच्छा होता है, फ़ायदा देता है, तो मुझे उनकी जीत सुनिश्चित लग रही है ज्योतिष के हिसाब से, जब कल रिज़ल्ट निकलेगा उस आधार पे। तो इस हिसाब से अजमेर दक्षिण से कांग्रेस का विधायक बन सकता है। कांग्रेस का विधायक, तो मतलब ये माने हम ज्योतिष की गणना से कि अजमेर दक्षिण के अंदर कांग्रेस का विधायक पूरी तरीके से बनने वाले हैं। तो अगर बात करें हम अभी इसी बात को आगे बढ़ाते हुए अब हम बात करेंगे अजमेर जिले की कि अजमेर जिले के अंदर क्या परिवर्तन आने वाला है। तो जी, अजमेर जिले के अंदर भारतीय जनता पार्टी को या उनके समर्पित निर्दलीय को 3 सीटें मिलने की उम्मीद है। कांग्रेस को 5 सीटें मिलने की उम्मीद है। कांग्रेस या कांग्रेस से बागी उम्मीदवार को इस तरह 5 सीटें मिलने की उम्मीद है। 5 सीटें ये मिलेंगी। अजमेर की ज्योतिष गणना के अनुसार रहेगी। रहा सवाल कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, उन स्थितियों के प्रारब्ध के कर्म भी काम में आते हैं। सही आकलन उनकी कुंडली के अनुसार ही तय कर पाएंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का अगर मिश्रण आचरण करें तो आज के दृष्टिकोण में उस चुनाव हुआ और चुनाव से परिणाम आने की स्थिति में अजमेर जिले का जो चंद्रमा परिणाम में था, उस दिन मेष का चंद्रमा था। अजमेर की मेष राशि बनती है। लेकिन कांग्रेस की अगर उस दिन की दृष्टिकोण देखें, बीजेपी का दृष्टिकोण देखें, तो बीजेपी का जो चंद्रमा और उस सारा आकलन करने के बाद में स्थिति यह है कि 2.5 गुना आकलन आगे पीछे हो जाता है। और इन सारी परिस्थितियों को देखते हुए अजमेर ज़िले के अंदर कांग्रेस या कांग्रेस से समर्पित बागी उम्मीदवारों को 5 सीटें मिलने की उम्मीद है। और भारतीय जनता पार्टी या भारतीय जनता पार्टी समर्पित बागी उम्मीदवार की 3 की सीट यहाँ पर अजमेर ज़िले में आएगी। तो मतलब इस बार परिवर्तन संभव है। परिवर्तन संभव है। तो हम अगर बात करें प्रदेश की, तो प्रदेश के बारे में क्या कहना है? देखिए, मेरे ज्योतिषीय आकलन के हिसाब से इस बार राजस्थान में भी सत्ता परिवर्तन हो सकता है। सरकार भाजपा बना सकती है। हाँ, लेकिन जहाँ तक बहुमत के आंकड़े का सवाल है तो उसमें या तो कुछ जोड़-तोड़ रहेगी या बिल्कुल ही मार्जिनल जीत की संभावना है, पर परिवर्तन सुनिश्चित है इस बार। परिवर्तन सुनिश्चित है।
तो ज्योतिष गणना के अनुसार ऐसा लग रहा है कि पिछले 4 सत्र से यानी 20 सालों से जो विधायक बनता आ रहा है, जो सरकार जो पार्टी बनती आ रही है, वो लग रहा है कि इस बार वो पार्टी ना बनकर किसी दूसरी पार्टी को मौका जरूर मिलेगा। तो दोस्तों आगे की इसी प्रकार खबरों को जानने के लिए देखते रहिए SKV न्यूज़।